बहुत छोटा सा आपको दे रहा हूं। इस धुन को भी तमाम कीर्तनकारों ने अपने अपने तरीके से गाया है और आज जब से इस गीत को मैंने लिखा है पहली बार गा रहा हूं। धुन आपने सुनी होगी, मैं भी वही गा रहा हूं जो लोगों ने गाया, लेकिन तरीका अलग है। गीत बजा कौन सा? कि शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, नजर के सवाल पर, कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, कभी कभी, और लाती है ऐसे मोड़ पे, लाती है ऐसे मोड़ पे ये किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे कभी कभी। गीत बजा। युवराज द्विवेदी पुत्र अनुज द्विवेदी ग्राम प्रधान साफो आपके द्वारा एक से एक मुद्राएं हमारे लिए और एक से एक मुद्राएं साहू साउंड सर्विस नंदा खेड़ा के लिए। क्या बात है। लेकिन जब हमारा कार्यक्रम हो तो असली साहू को भेजा करो। ये उनके जुड़वा भाई है। कि मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे ये किस्मत कभी कभी, पूनम जी सुनिए, तमाम लगभग हर कीर्तनकार ने इस धुन पर कोई न कोई गीत गाया। रंगत कभी कभी, संगत कभी कभी, फितरत कभी कभी, जरूरत कभी कभी, एक प्रेम कर राम। धुन पुरानी है लेकिन गीत नया है। अगर विधा समझ में आ गई तो जवाब बड़ी आसानी से आएगा। जब माता जानकी की अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा के बाद भी माता जानकी को वनवास हो रहा है, अयोध्या से निकाला जा रहा है। एक धोबी के ताना मार देने से माता जानकी वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची। वाल्मीकि जी ने परिचय पूछा, बेटी कौन हो? कौन हो? कहां से आई हो? क्यों रो रही हो? माता जानकी ने जब सारा वृत्तांत बताया कि मैं अवध घराने की बहू हूं और मुझे अयोध्या से निकाल दिया गया, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने सांत्वना दी और कहा, बेटी कि राजा हो या प्रजा हो, कोई योगी हो या यति, ये तुम्हारे साथ कोई नया काम नहीं हुआ। कि राजा हो
मैया भगवती आता है वक्त सब पे ही ये भीषण कभी कभी आता है वक्त सब पे ही ये भीषण कभी कभी आता है वक्त सब पे ही ये भीषण कभी कभी अपने उछाल देते हैं ये कीचड़ कभी कभी एक से एक मिश्रा मेडिकल एजेंसी पछरामा भाई विनय मिश्रा जी के द्वारा प्राप्त हैं। क्यों कि आता है वक्त सब पे ही, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी हो, समय की मार से कोई बच नहीं पाता। आता है वक्त सब पे ही ये भीषण कभी कभी अपने उछाल देते हैं ये कीचड़ कभी कभी बहुत छोटा गीत दे रहा हूं केवल 3 टुकड़ों में, लेकिन निभा रहा हूं। जिस समय द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास हुआ भरी सभा में, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण हंस रहे हैं, पांचों पांडव सर झुकाए बैठे हैं। भगवान कन्हैया आए, नारी भी सारी है कि सारी बीच नारी है। द्रौपदी की लाज बचाई और कहा भगवान कन्हैया ने, कहा क्या? जब द्रौपदी कहने लगी प्रभु अगर आज आप नहीं आते तो मैं तो कहीं की नहीं रह जाती, मेरे 5 पति इतने बलवान हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो भगवान कन्हैया ने कहा द्रौपदी कि 5 पति थे मोर तो असहाय हो गई, कि 5 पति थे मोर तो असहाय हो गई, अपनों से ही उपहास का मैं पर्याय हो गई। अपनों से ही उपहास का मैं पर्याय हो गई। पूनम जी फिर दे रहा हूं। कन्हैया ने कहा, जब द्रौपदी ने कहा 5 पति मौत थे, कोई विरोध नहीं किया, तो भगवान कन्हैया बोले क्या द्रौपदी, समय की मार जब पड़ती है तो शेरों को घेर लेते हैं कीचड़ कभी कभी। ये समय की बात है। अरे भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बात कि शेरों को घेर लेते हैं ये कीचड़ कभी कभी, अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी, अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी।
टुकड़े के रूप में। एक बार एक लड़की को अपनी पितृता पर बड़ा घमंड हो गया, यही है। ऐलान करवा दिया कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगा। बड़े बड़े विद्वान आए, पराजित होकर के चले गए। अपमानित महसूस किया, एक योजना बनाई कि उसका घमंड तोड़ने के लिए चलो इसका विवाह किसी महामूर्ख से करवा दे। दरबार लगा, एक तरफ वो महामूर्ख व्यक्ति और एक तरफ वो विद्वान लड़की। पहला सवाल मतलब कुछ और था, लेकिन मूर्ख तो मूर्ख, सोचा ये हमारी एक आंख फोड़ने की बात कर रही है। जवाब दिया, हम इसकी दोनों फोड़ देंगे। विद्वानों ने मतलब अलग निकाल के समझा दिया। फिर सवाल हुआ 5। अच्छा, चाटा दिखा रहे हैं। जवाब मिला, विवाह हो गया। विवाह हो गया तो देखिए एक टुकड़ा जोड़ रहा हूं कि विद्योत्तमा को विद्या का जब जोड़ ना मिला, जोड़ ना मिला, पर मूर्ख के जवाबों का, अरे मूर्ख के जवाबों का कोई तोड़ ना मिला। कि मूर्ख के जवाबों का शशि तोड़ ना मिला। लिखना पड़ा कि ज्ञानी को ज्ञान देते हैं बुल्ली चढ़ कभी कभी, कि ज्ञानी को ज्ञान देते हैं बुल्ली चढ़ कभी कभी। आता है वक्त सब पे ही ये भीषण कभी कभी। एक से एक लाडो शुक्ला और सिंपी शुक्ला की तरफ से प्रदान है। एक से एक हमारे दादा श्री अवधेश शुक्ला जी